हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। हम सब एक छोटे से वायरस के कारण घरों की चार दीवारी में बंद हैं। छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। तनाव की स्थिति है, मना भी नहीं कर सकते। निश्चित है तनाव तो है, पर इस तनाव को कैसे बर्दाश्त किया जाए, इस तनाव से कैसे बाहर आया जाए, इसके बारे में सोचते हुए एक चीज़ दिमाग में आई। मुझे लगा कि कुछ अच्छी प्रेरणादायी कहानियां सुनकर या सुनाकर इस तनाव को बहुत आसानी से भगाया जा सकता है। तो आपको एक जबरदस्त कहानी आज सुनाता हूँ। इस कहानी का शीर्षक आप दे सकते हैं एक सिक्के की ताकत। तो तैयार हो जाइए। इस सिक्के की ताकत की कहानी सुनने के बाद में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपका तनाव आसपास भी नहीं रहेगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा आपसे। एनर्जाइज हो जाएंगे आप और फिर से हम काम पे लग जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट है, एक प्रजापालक भी हैं, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। लगता है कि प्रजा में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये चक्रवर्ती सम्राट जो बहुत शक्तिशाली हैं, प्रजापालक हैं, वेश बदलकर भी अपने महामंत्री के साथ दिन में घूमते हैं। वेश बदल लेते हैं, ठीक है, और अपने महामंत्री के साथ घूमते हैं, पता करते हैं कि वास्तविकता में क्या चल रहा है, प्रजा उनके बारे में क्या सोच रही है, कहाँ हमें हमारी चीज़ें कमज़ोर है जिन्हें दुरुस्त करना चाहिए, नियमों का पालन कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, ये जांचने के लिए वो स्वयं निकलते हैं। एक दिन देखते हैं कि एक ब्राह्मण बहुत हताश परेशान सड़क के किनारे पर है, मार्ग के किनारे पर है। महामंत्री और सम्राट दोनों को लगता है कि इससे पूछना चाहिए, मिलना चाहिए इससे। जाते हैं, पूछते हैं, ब्राह्मण अपनी व्यथा को बताता है और सम्राट जो है अपने पास से अशर्फियों की एक थैली निकालकर ब्राह्मण को देते हैं। ए रखो, तुम अपना जीवन अब बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो, ये सोने की अशर्फियां हैं और मैं तुम्हें देता हूं। ब्राह्मण याचक की तरह पूछ लेता है आप कौन है, तो वो बताते नहीं है कि यार आप सीधे सीधे आम खाइए ना, गुठलियों के दाम क्या करने हैं आपको, या आम के वृक्ष गिरने से क्या करना है आपको। ये अशर्फियों से भरी हुई कीमती थैली आप ले जाइए, बहुत अशर्फियां हैं इसमें और आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ब्राह्मण खुश हो जाता है, अपने घर की तरफ चलता है। उसका घर थोड़ा सा शहर से दूर है, बीच में जंगल भी है, लेकिन चूंकि इतना सारा धन जब मिलता तो ब्राह्मण को लगा कि मजा आ गया जीवन का। तो वो चिल्लाता हुआ घर की तरफ जा रहा है, अशर्फियां मिल गई, अशर्फियां मिल गई, अशर्फियां मिल गई। उधर से निकलते हुए दो डाकू ये बात सुन लेते हैं। तो लगता है यार ये कौन जा रहा है, अशर्फियों की बात करता है। घोड़े को मोड़कर वापस लाते हैं, ब्राह्मण से अशर्फियां छीन लेते हैं। अब ब्राह्मण फिर से दुखी है, उसके पास अशर्फियां नहीं है। अपने घर पहुंचता है, फिर वापस से अगले दिन उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है, उसी तरह से दुखी है। फिर सोचता है कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। स्थिति वही है, फिर से ब्राह्मण वहीं खड़ा है। सम्राट और उनका महामंत्री फिर से आते हैं। महामंत्री राजा की तरफ देखते हैं, कहते हैं सम्राट कल ही तो इसको हमने अशर्फियों की थैली दी है, ये आज वापस यहाँ कैसे। फिर से पूछा जाता है ब्राह्मण से हाल, तो कहता है, सारा बताता है कि कैसे डाकू ने उसको लूट लिया। अब सम्राट इस ब्राह्मण को एक बेशकीमती हीरा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप चिल्लाते हुए मत जाइएगा, मार्ग में आप ये बेशकीमती हीरा रखिए और अपने जीवन को ठीक तरीके से इसका यापन कीजिए। ब्राह्मण अब समझ जाता है चिल्लाते हुए नहीं जाना है, और ये बेशकीमती हीरा है, कहीं ना कहीं इसको जब मुझे समय मिलेगा तो किसी जोहरी को बेचकर और फिर उससे धन लेकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। ब्राह्मण के घर में दो मटके हैं, कहाँ रखे, तो एक मटका जो जिसमें वो जल नहीं भरता है, उस मटके में ऊपर रख देता है, उस बेशकीमती हीरे को रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण की पत्नी जल लेने के लिए किसी जलकुंड पर जाती हैं, तालाब पर जाती हैं, कोई भी एक जल का स्रोत मान लीजिए आप। रास्ते में जाते वक्त उनका पैर फिसल जाता है, ठोकर लग जाती है और वो गिरती हैं, और गिरने से उनका मटका टूट जाता है। ब्राह्मण की पत्नी को ये पता है कि उसके पास दो मटके हैं, तो दौड़ती हुई वापस आती हैं। ऊपर जो मटका रखा हुआ था जिसमें ब्राह्मण ने हीरा डाला था, उस मटके को उठाती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था, और सीधा तालाब पर पहुंचती हैं और मटके को साफ करके उसमें पानी भर लेती हैं। और मटका साफ करने की इस प्रक्रिया में होता क्या है कि वो बेशकीमती हीरा तालाब में गिर जाता है। वापस आती हैं, ब्राह्मण देव जगते हैं
तो उनको दिखता है कि ये क्या हो गया, एकदम से मैंने एक मटके में हीरा रखा था, वो कहाँ गया, मुझे तो वो मटका ही दिखाई नहीं दे रहा है। पूछते हैं तो सारी चीज उनकी पत्नी बताती है कि निराश क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, मटका ही तो टूटा है उसमें, तो मैंने दूसरा मटका उठा लिया, उसमें हो क्या गया ऐसा। अब हो क्या गया है तो सिर्फ ब्राह्मण को पता है, उनकी पत्नी को थोड़ी मालूम है कुछ भी। चलिए फिर वही चीज दोहराती है, फिर ब्राह्मण उसी रास्ते पे है, फिर सम्राट और उनके महामंत्री भी वहां हैं, और अब दोनों खींच जाते हैं। उन्हें लगता है यार क्या ब्राह्मण है, ये बेशकीमती हीरा ले चुका, अशरफियों की थैली ले चुका, फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है। फिर से जाके उसकी व्यथा पूछते हैं तो ब्राह्मण बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, वो जो हीरा था मटके में था, और मेरी पत्नी ने जब मटके में पानी भरने के लिए उसे साफ किया तो वो तालाब में गिर गया। अब इस समय एक आप ये कह सकते हैं कि सम्राट थोड़े से सोच पे पड़ जाते हैं। इतने में उनके जो महामंत्री हैं वो एक रुपए का सिक्का मान लीजिए, 2 रुपए का सिक्का मान लीजिए, बहुत ही छोटी सी चीज उठा के ब्राह्मण को पकड़ा देते हैं। अब ब्राह्मण परेशान हुआ कि यार एक बार तो मुझे मिला था अशरफियों की पूरी थैली, एक बार मिला मुझे बेशकीमती हीरा, अब तो इन्होंने सिर्फ 2 रुपए का सिक्का पकड़ा दिया, मुझे इससे होगा क्या। तो निराशा के भाव से अब ब्राह्मण वापस जो है वो घर की तरफ लौटता है, बेहद निराश है। वही स्थिति जो कोरोना में हम सब की कभी कभी हो जाती है, ये निराशा का भाव आ जाता है, पर समझिएगा कि बाहर कैसे आना है, इस निराशा से बाहर कैसे आ जाता है। ब्राह्मण को लगता है यार क्या जीवन है मेरा, मुझे जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए, और ये निराशा उसे अपने चरम पर ले जाता है। ब्राह्मण जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है और उस तालाब की ओर बढ़ता है कि मैं इस तालाब में डूबकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूं। खतरनाक स्थिति है। अब ब्राह्मण जब तालाब की तरफ बढ़ता है तो तालाब के निकट वो देखता है कि एक मछुआरा जाल डाल के मछलियों को पकड़ के बाहर निकाल रहा है, और जल के बाहर एक मछली बेहद तड़प रही है। उस तड़पती हुई मछली को देखकर ये ब्राह्मण डर जाता है। इसे लगता है कि यदि मैं आत्महत्या करूंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा, तो मुझे भी तड़पना पड़ेगा, मैं भी ऐसे ही तड़पूंगा। तो उस डर के कारण ये ब्राह्मण उस जीवन लीला के समाप्त करने के अपने इरादे को त्याग देता है। नहीं यार, नहीं करना है मुझे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैं जैसा भी है पर मैं जीवन को व्यतीत करूंगा, मृत्यु पे तो नहीं जाऊंगा। अब उस तड़पती मछली को देख के ब्राह्मण कहता है कि चलो मैं इसे जीवन दे सकता हूँ, और उस मछुआरे को कहता है यार ये 2 रुपए का सिक्का है, आप ले लीजिए और मुझे ये मछली दे दीजिए, मेरे पास कमंडल है, मैं इस कमंडल में इस मछली को डाल के इसको जीवन देना चाहता हूँ। मछुआरा सिर्फ ब्राह्मण को ये देखता है कि ब्राह्मण मछली क्यों खरीद रहा है, पर मछुआरे को भी लगता है मुझे मेरे सिक्के से लेना देना है। वो 2 रुपए का सिक्का लेता है और मछली ब्राह्मण को, तड़पती हुई मछली ब्राह्मण को पकड़ा देता है। ब्राह्मण के हाथ में कमंडल है जिसमें जल है। अब ये ब्राह्मण उस तड़पती हुई मछली को उस कमंडल में डालता है, और जैसे ही उस जल भरे कमंडल में डालता है मछली को, ब्राह्मण को एक खनकदार आवाज आती है। जल भरे कमंडल में मछली डालने पर ब्राह्मण को एक खनकदार आवाज आती है, और उसे लगता है कि ये आवाज मछली के जल से टकराने की नहीं है, निश्चित है नहीं है। तो कमंडल में अपना हाथ डालता है, एंड यू ऑल गेट सरप्राइज। आप सब लोगों को ताज्जुब होगा कि वो जो आवाज थी वास्तविकता में एक बेशकीमती हीरे के कमंडल से टकराने की थी। ब्राह्मण खुश हो जाता है, अरे ये तो वही हीरा है जो सम्राट ने मुझे दिया था, तो जबरदस्त काम हो गया है, मुझे वापस हीरा मिल गया है। खुश हो जाता है और अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ चल देता है। चलिए मैं घर चलता हूँ, मेरी पत्नी को बताऊंगा कि हीरा मिल गया है। अब जब ये अपने घर की ओर जा रहा है तालाब से, तो अपनी खुशी को, अपरंपार खुशी को रोक ही नहीं पाता। He start expressing the joy, चिल्लाने लगता है, expressing the joy, अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे व्यक्त करने लगता है और चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। वहीं से वो डाकू फिर से दोबारा जा रहे होते हैं, उन्हें सुनाई देता है मिल गया मिल गया मिल गया। तो उन्हें ये महसूस होता है कि ब्राह्मण ने हमें पहचान लिया है और शायद अब ये सम्राट को हमारी शिकायत कर देगा, तो सम्राट निश्चित तौर पे हमारी गर्दन उड़वा देंगे और हमारी लीला समाप्त हो जाएगी। तो
फुर्ती से ब्राह्मण के पैरों में आके पड़ जाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता हमसे गलती हो गई थी और हमने आपसे ये अशर्फियों की थैली छीनी थी। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपनी अशर्फियों की थैली ले लीजिए और राजा से हमारी शिकायत, सम्राट से हमारी शिकायत मत कीजिएगा। और अब ब्राह्मण देवता को वो अशर्फियों की थैली भी मिल जाती है, वो पहले से ही उसके पास बेशकीमती हीरा भी है। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, अब मुझे बताइए कि ये ताकत किसकी थी कि ब्राह्मण को अशर्फियों की थैली भी मिल गई और ब्राह्मण को बेशकीमती हीरा भी मिल गया। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ उस 2 रुपए के सिक्के की थी जिसे हम सोच रहे थे कि यार इसकी तो क्या कीमत है। तो कई बार जो उपलब्ध चीज़ें हमारे पास होती हैं वो वास्तविकता में बेशकीमती होती हैं, लेकिन हम उनकी कीमत को समझ नहीं पाते और उन्हें ऐसा सोचते हैं कि इनकी कोई कीमत नहीं है और उन्हें हम नकारते हैं। इस तरह की गलतियां मत कीजिए। मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो कोरोना के कारण हमें घर पे रहने के लिए जो समय मिला है, इसमें हम बहुत आनंद कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी सारी खुशियों को लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ कभी आपको लगे कि ये बेशकीमती नहीं है, छोटी है, लेकिन ये ऐसा मत सोचिए। ये निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ कब क्या काम कर जाए, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता को पता है, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं। तो चलिए, आप अपने अपने 2 रुपए के सिक्के को ढूंढिए ताकि हम बेशकीमती हीरा भी दोबारा से प्राप्त कर लें और हमारी अशर्फियों की थैली भी प्राप्त कर लें। इसी तरह की नई और प्रेरणादायी कहानी आपको मैं सुनाता रहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।